मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। बोलो क्या है यह? लिटः कानच वसुश्च वास्यान् स्तः कि लिट को कानच और वसु आदेश होता है विकल्प से। तो यहाँ पर हमारा डुक्रिय करने धातु है, उसमें डू की तो आदि टूटा से संज्ञा और यकार की अलंत में सूत्र से संज्ञा और दोनों का तस्य लोप से लोप हो जाता है, क्री बचता है। तो क्री धातु से अभी जो हमारी क्री धातु है वो उभयपदी है, तो जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे और अन्यगामिनी क्रियाफल होगा तो परस्मैपद प्रत्यय आएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा लिटः कानज्वा ये जो सूत्र है ये कानच प्रत्यय कर रहा है, लिट को कानच होता है विकल्प से। लिट तो किए ही नहीं हो, नहीं हो कानच कैसे हो जाएगा बिना लिट के? क्री से सीधा कानच नहीं, क्री से सीधा नहीं, तो क्री से पहले परोक्ष लिट से लिट करेंगे, फिर सूत्र आएगा लिटः कानज्वा कि लिट को कानच आदेश होता है विकल्प से। तो अब जो कानच है उसमें चकार के अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और ककार की लशक तद्धित से संज्ञा, दोनों का तस्सलोप आना ये बचेगा। अब ये जो कानच है इसकी टंगाना वात्मने पदम इस सूत्र से आत्मनेपद संज्ञा होती है, तो इससे ये आता है कि ये जो कानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातुओं से होगा। तो ये जो डुकनीय करने धातु है वो उभयपदी है, तो मतलब जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो आ ही जाएगा। तो अब लिट के स्थान पे कानच कर लेंगे, क्री कानच, कानच का आना बचेगा, क्री आना। अब यहाँ पर लिट पर में था तो लिटी धातु और अभ्यास से द्वित्व कर लेंगे, क्री क्री आना। फिर अभ्यास कार्य करोगे ना, पूर्व अभ्यास से पूर्व वाली क्री की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, उरत सूत्र से अत कर लेंगे, रबर होकर के प्रवृत्त होगा कर क्री आना। फिर कोश चू से अभ्यास में जो ककार है उसको चकार कर लेंगे, तो चर क्री आना सीधे रहेगा, हलादी शेष लगेगा। हलादी शेषा से पहले रेफ का लोप कर लेंगे, फिर कोश चू से कुत्तो कर लेंगे, तो च क्री आना ये बने। अब यहाँ पर ईगो अड़ची से अड़ कर लेंगे, चक्र आना, चक्र आना। अब यहाँ पर अट को पांगनो व्यवहार बी से अड़त्व कर लेंगे, चक्राण। फिर इसकी कृदंत मान करके कृत तद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुलाएंगे, उसको रुत उपसर्ग कर लेंगे, चक्राण। मतलब कि क्या हो जाएगा? करने वाला वर्तमान काल अर्थ रहेगा, वर्तमान में करने वाला यही ना अर्थ रहेगा। नहीं, वर्तमान नहीं, मतलब बोल तुम हिंदी गुजराती यही रहा, हिंदी यही बोल रहे हो तुम, करने वाला मतलब अभी करने वाला वर्तमान काल अर्थ आ रहा है। मतलब जिसने मतलब भूत में जो करने वाला किया था जिसने उसे चक्राण हो एक जाएंगे। लीड के स्थान में ना किए हो तो भूतकाल अर्थ रहेगा ना, तब फिर तो बोल नहीं रहे हो करने वाला कर्ता अर्थ होगा लेकिन भूतकाल में करने वाला ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, तो ये चक्राण हाँ ये बन जाएगा, चल जाएगा ना, ना कोई दिक्कत नहीं। फिर गमलरी गतौ धातु है, इसमें इन्होंने उदाहरण दिए, इसका मतलब इसी में होगा ऐसा नहीं है कोई। नहीं, अन्य धातु। अरे अन्य नहीं, सब धातुओं में से कोई थोड़ी ना वो किया है, बस लीड के स्थान में कोसु और काने छोड़ते हैं विकल्प, तो यही ना कहा। तो फिर अब कौन सा ले रहे हो? गमलरी गतौ धातु, उसमें गम बचता है, तो गम धातु से अब ये गम धातु जो है वो गम धातु तो परस्मैपदी है, तो क्वसुश्च ये सूत्र आएगा, क्योंकि जो क्वसु जो प्रत्यय है उसमें
उकार की तो उपदेश नासिक से संज्ञा हो जाती है, और लशक को तद्धित से प्रत्येक आदि में जो ककार है उसकी संज्ञा हो जाती है, दोनों का तस्लोका से लोप हो जाता है, बस कष्ट। अब ये इसकी जो होती है वो लह परस्मयी पदम, इस सूत्र से परस्मयी पद संज्ञा होती है। तो इससे ये आता है कि ये जो क्वसु प्रत्यय है वो परस्मयी पदी धातु से होता है। तो ये जो हमारी गम का धातु है परस्मयी पदी है, तो गम धातु से पहले हम लोग परोक्ष से लिट करेंगे, फिर क्वसुश्च, इस सूत्र से लिट को क्वसु आदेश कर देंगे। क्वसु में उकावितौ वस बचेगा, उकावितौ, हाँ ठीक, तो क्या बचेगा? वस बचेगा, तो गम वस। हाँ अब ये जो गम धातु है वो अनिट है, लेकिन क्रादि नियम से इट होने जा रहा है। क्रादि नियम से कैसे होने जा रहा है? क्योंकि ये क्रिया आदि 8 में नहीं आई है, और उससे अन्य धातु लिट पर रहते सेट होती हैं। लीट है ही पर हाँ। में, अरे कोई लीट के ही ना स्थान में, हाँ। तो सेट होगी तो हीट होना चाहिए। तो फिर लेकिन सूत्र आ जाएगा नेड वशीकृति, हाँ, क्या कहेगा ये? कि वशादीकृत को इड़ नहीं होता, ये वशादीकृत है, वसु में वस व वशादी है, तो उसको इड़ नहीं होगा, तो निषेध कर देगा। अच्छा, निषेध कर दिया। यही देख क्या है, इसलिए ईटी के लिए छोड़ा था ना शायद, हाँ। कहा था तुमको कि क्या कहा था कि मतलब ये क्रादि नियम से इट होना चाहिए, हाँ। लेकिन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा ये हाँ, पूछा। देखा तुमने, यही देखा। और उसमें सिद्धांत कौमुदी में गुरु जी विकल्प से किया है, तब फिर सूत्र आया। तो फिर वही सही ना है, वही ना है। तो फिर सूत्र था तो उसको देखे नहीं, देखा है। क्या कौन सूत्र है? विभाषा गम हन विद विषाम, विभाषा विभाषा गम हन विद विषाम, विभाषा गम हन विद विषाम, क्या अर्थ है इसका? एभ्यो वसो हो इडवा। ऐसा किया है। हाँ। हाँ, तो फिर नहीं होगा। वसो हो लिख रहा है, वसो हो लिखा, वसो वसु है ना। हाँ। अरे वसु तो बचा, तो चलो, तो कोई नहीं, उसको ईट विकल्प से करो, है ना सूत्र। वस्वे काजात घसाम, ये भी सूत्र है, देख लेना, उसी के आगे होगा। ये दोनों को देखो और अच्छे से करो। अरे विकल्प से ईट होता है, यही सिद्धांत है। इन्होंने खाली ईड भाव वाला रूप लिखा है, तो जो बनवान लिखा है ना, हाँ। पक्ष में ईट हाँ, होता ईट है। होता है। कहाँ तुम ये सब कर रहे हो कि निषेध हो जाएगा, ईट नहीं होगा। तो फिर ये कई पक्ष का रूप लिखे, इसका मतलब दूसरा नहीं बनता, ऐसा नहीं ना है, बनता है। दूसरा बनेगा पक्ष हाँ। में। ये मत कहो कि निषेध हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखो वहाँ क्या बात बताई है। सिद्धांत कौमुदी ही प्राण है इसका। हाँ, चलो फिर तो विकल्प से ईट होगा, आगा ये होगा। कहो, नहीं होगा मत कहो, तो विकल्प अपने से मन से बोले नहीं होगा। जब लिख रहा है विकल्प से होगा तो। अरे बनाया होगा ना ईट वाला, क्या हाँ, रूप बनाया? जगमीवान। जगमीवान और जगनवान। हाँ, चलो तो करो ना। अभी यहाँ बिना ईट का ही बना, ईट जब नहीं करोगे तो क्या स्थिति बनी? गम गम वस। बस। हाँ, अब क्या करोगे? अब लेटी धातु रन अभ्यास से द्वित्व होगा, फिर लीट जब किए हो उसके दान पे, तब फिर द्वित्व करेंगे। गम गम वस, फिर पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले गम के अभ्यास से संज्ञा कर लेंगे, हलादि शेष से मकार का लोप कर देंगे, ग गम वस। फिर कोश चू से इसको ग को ज कर लेंगे, जगम वस, ये न बनेगा। जगम वस, यहाँ पर मोश्च, ये कहता है मान तस्य धातोर नत्वम मुगो हो परतः, हाँ, कि मांत धातु को नत्व होता है, मकार अथवा वकार परे रहते। तो ये मांत धातु हो गई हमारी जगम, इसको नत्व हो, अलुंत से अंतिम माँ को होगा, और मकार अथवा वकार परे रहते, तो वकार पर में है तो नत्व कर लेंगे, तो जगन वस, जगन वस। अब इसकी कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, फिर उससे सू लाएंगे, सू का हल ज्ञाप्यो दीर्घ सूत्र से प्रथम हल से लोप कर लेंगे। सूत्र आएगा उगित अचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, जगन वस, ये अधातु उगित है, उगित है, वसु में उकार की संज्ञा करके लोप कहता उगित है, तो सर्वनाम स्थान पर में है, मतलब उसका लोप हो गया, लेकिन प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण करके हो जाएगा। तो इसको अधातु उगित को नुम हो, और मित्वात अंतिम मत्स्य पर में होगा, तो स्थिति बनेगी जगन वंश, ये होगा। फिर यहाँ पर सूत्र आएगा शांत महतः संयोगस्य, ये कहता है शांत संयोगस्य महतश्च
नकारस्तस्योपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सौ। तो यहाँ पर शांत संयोग है हमारा, न और सा का शांत संयोग है, तो नकार की उपधा को दीर्घ होता है, संबुद्धि व्यंज सुपरे रहते, तो उपधा को दीर्घ कर लेंगे तो जगन वांस ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर संयोगांत से लोपा से सकार का लोप कर लेंगे तो जगन वान ये बनेगा। बोलो फिर क्या अर्थ हो जाएगा इसका जगन्नाथ का? जगन्नाथ का अर्थ होगा जो भूत में जो गया था उसको जगन्नाथ हो जाएगा ना, कर्ता अर्थ में ही किए हो। हाँ हाँ चलो करना है आगे। चल क्या बन गया अभी? जगन्नाथ। जगन्नाथ। और जब ईट हो जाएगा तो जगमी वाहन, जगमी ग्रहण हो जाएगा, जगमी वाहन तब मस्त नहीं लगेगा। नहीं लगेगा क्योंकि उसको फिर मकार वकार पर नहीं मिलेगा। चलिए यही बात है। ये लिटो काना जुआ और पशुष्ट और भी तो इसको भी तो चलाए थे हल्का फुल्का करने के लिए भी कहा था तुमको। चलो उसको देखते हैं अभी इसको देखा जाए कि लिटो काना जुआ और पशुष्ट में एक बात ध्यान रखना बाबू, यहाँ इन्होंने वो नहीं किया है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी देखोगे ना तो वहाँ बताइए इसमें छंदसी की अनुवृत्ति आती है। क्या आती है? छंदसी की अनुवृत्ति आती है। छंदसी मतलब क्या कि छंद में होता है, वेद में होता है, लोक में नहीं होता, लोक में नहीं होता है। छंद में ही एक पशु और कानज क्या होते हैं? लीट के स्थान में आदेश होते हैं, लोक में नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना, इन्होंने लिखा नहीं कुछ, हम लोग बनाने के लिए तो बना लिए, उसमें लिखा होगा छंदसी की अनुवृत्ति भी आती है। ठीक हुआ? एक ध्यान रखना। चलो फिर आगे चले। कौन सूत्र आया? लट क्षत्रिय शाना चाव प्रथमा समानाधिकरणे। इसमें तुम कुछ प्रश्न पूछ रहे थे क्षत्रिय के चक्कर में, क्या पूछ रहे थे? पहले पूछ लो प्रश्न तब हम चले। जब पच धातु से क्षत्रिय प्रत्यय कर लेंगे, क्षत्रिय में अत बचेगा, पच अत। अब फिर ये जो शित है तो शितवात इसकी सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी, और फिर कर्तार्थ में ही किया है तो कर्तार्थक सार्वधातुक कर्म में मिल जाएगा अत, तो कर्तारी शब्द से शब्द कर लेंगे, शब्द में शपावे तो अ बचेगा, पच अ अत। फिर अ और अत के अ में अतोगुण से पर कर लेंगे, पच अत पचत मिला पचत। ये इसकी फिर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सू लाएंगे, उसका तो हल्ग्या दीर्घ शक्ति से प्रथमल से लोप कर लेंगे। फिर उगिदचाम सर्वनाम स्थाने चा धातु हो, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, इस सूत्र से ये अधातु उगित है, उगित है ना, री की संज्ञा तो नुम कर लेंगे, पचंत सूखा तो लोप कर दिया, पचंत ये बना। अब फिर इसके बाद थोड़ा क्या करना है तुमको, देख लो ना तुम कौन सूत्र लगेगा, उपदा दीर्घ होगा कि नहीं होगा देख लो पहले। तो उपदा दीर्घ होकर एक तो अत्वसंत से चार धातु हो गए, शांत महत संयोग से है, तो ये शांत संयोग है यहाँ पर, शांत संयोग महत शब्द भी नहीं है, शांत संयोग वो तो लगना नहीं है, गया वो उपदा को दीर्घ है ना। कौन बचा? अत्वसंत से। वो क्या कहता है? अत्वंत हो, अथवा तो धातु भिन्न असंत हो, तो क्या है? अत्वंत है। कहाँ अत्वंत है? अत्वंत का मतलब क्या? ध्यान दो, अतंत नहीं कह रहे, अत्वंत कह रहा है। अतु है अंत में जिसके, अतु कहाँ है यहाँ पर? अतु नहीं है। अरे सत्री किया है, तो सत्री में देखो तो अतु कहाँ आता है? नहीं आता। अतंत नहीं कह रहे, ध्यान रखो, यहाँ अच्छे लोग गड़बड़ाते हैं इसी चक्कर में। अतु नहीं ना अंत में है, यहाँ तो सत्री किया है। अरे तवतु में देखो अतु था, उसमें था तवतु वृद्धि, उसमें अतु अंत में रहता था, अतुअंत उसको कह सकते हैं, लेकिन ये अतुअंत तो नहीं ना है, तो फिर ये नहीं ना लगेगा, तब फिर ऊर्जा को दीर्घ करेगा, तब फिर क्या करेंगे आप? पचंत में तकार संयोग है तो संयोग लोपा से लोप कर लेंगे, इसका का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? पचन बनेगा। अब यहाँ कोई कहे अब नांद की उपधा को दीर्घ करा दो, नहीं होगा क्योंकि जो संयोगांत से लोप हुआ सिद्ध है, तो कुछ नहीं होना जाना। क्या बन जाएगा? पचंत। क्या बन जाएगा? पचन बनेगा। अरे तकार का लोप न कर दिए तो क्या बनेगा? पचन। यही तो रूप बन जाता है, पचन। तो फिर इसमें क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझे? चलो ध्यान दो। अरे सूत्र सब पढ़े हो तो उसको घटाओ ना अच्छे से, तब कहीं नहीं बचेगा। ध्यान से देखोगे नहीं, जल्दीबाजी में घटाओगे तो फिर उल्टा सुल्टा लगा दो। चलो
तो क्या करा, यहाँ पर आ जाओ वापिस। तो इस सूत्र को अच्छे से थोड़ा समझो बाबू, ध्यान से, है ना। हाँ, क्या है, पच धातु है बाबू। कौन धातु है? पच धातु। पच धातु है। तो पच धातु से क्या कर लिया जाए, वर्तमान लट से लट कर लिया जाए। हाँ, सीधा नहीं घुसा उसमें शत्रु सानच में, नहीं। बिना उसके लट के कैसे कर लोगे शत्रु सानच। तो फिर यहाँ पर भी वही हालत, लिट की छोड़ के जैसे कानच और पशु कर रहे थे। पहले वर्तमान लट लट से से लट लट करेंगे, करोगे तब हाँ। ना फिर बात आगे बढ़ेगी। तो पच लट, लट। लट कर लिया, हाँ। लट का ल अटा भी तो ल ही ना ही बचेगा। रहेगा, हाँ। तब सूत्र आ जाएगा। कौन सूत्र आ जाएगा? क्षत्रि शान चाव प्रथमा समान अधिकरणे। कितने पद देख ही लिए थे, हाँ, सब देख तो लिए बोलो थे। फटाक फटाक से। क्या कर दिए? लट है पंचमी एक वचनांत पंचमी, लट है षष्ठी एक वचनांतम क्षत्रि शान चौ इति प्रथमा द्विवचनांतम प्रथमा समान प्रथमा, फिर प्रथमा प्रथमा समानाधिकरण, ऐसा शब्द रहता है। नहीं, फिर नहीं, शान वो चौ कैसे, नहीं फिर हो पाएगा। आवादेश कैसे होगा? अप्रथमा समानाधिकरण हाँ। इति सप्तमी एक वचनांतम। अरे भाई, प्रथमा समानाधिकरण होगा तो फिर आवादेश क्यों होगा? नहीं फिर होगा। अजपर में नहीं ना नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो शान चौ लिखते ना फिर तो। हाँ। आवादेश कर रहे, इसका मतलब अकार है ना आगे। हाँ, देखो नहीं कि सुनाई दे रहा है, दे रहा है। तो फिर इसी से समझ के निकालो। तो क्या निकालोगे? अप्रथमा समानाधिकरण इति सप्तमी एक वचनांतम। यही तो कर लिया। देखा जाए क्या कर रहे हैं। अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लट एतौ वास्तः, यही तो कर दिए। हाँ। कि अप्रथमांत का समानाधिकरण होने पर, प्रथमांत का समानाधिकरण नहीं होना चाहिए। अप्रथमांत का। फिर अप्रथमांत मतलब कौन हो जाएगा? द्वितीयांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यांत, पंचम्यांत, षष्ठ्यांत, सप्तम्यांत, सप्तम्यांत। सब हो जाएगा। हाँ। प्रथमांत का समानाधिकरण नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा वहाँ पर? लट के स्थान पे क्षत्रि और सानच विकल्प से हो जाएंगे ना। हाँ। यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर हमने पच धातु से क्या कर लिया? लट किए थे लट ना। किए थे। तो इसके स्थान में क्षत्रि और सानच सानच होंगे। होंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। अब क्षत्रि और सानच को थोड़ा अच्छे से समझो। क्षत्रि में क्या है बाबू? किसकी किसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? क्षत्रि में ऋकार की उपदेश जो नासिक से संज्ञा हो जाएगी और शकार की लशक को तद्धित से संज्ञा हो जाएगी। दोनों का तस्य लोप से लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? अत बचेगा। बचेगा। पक्का है? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। और सानच में, शानच में चकार के हलंतम से संज्ञा हो जाएगी और शकार की लशक को तद्धित से हो जाएगी। आना आना बचेगा। आना बचेगा। हाँ। दोनों में ध्यान रहेगा। हाँ। उसमें अत, इसमें उसमें आना, आना। ये बचेगा। दोनों के दोनों हमको लग रहा है शीत है, हाँ, शीत है। तालवी सकारी है। दोनों। तो शीतवाद दोनों की कौन संज्ञा हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो सार्वधातुक। जाएगी। दोनों की दोनों सार्वधातुक कहलाएंगे। पक्का है? हाँ, ये पक्का। चीज क्लियर है। उसके बाद नंबर 2 में आ जाओ बाबू। इसकी और भी एक संज्ञा संज्ञा समझनी है कि क्षत्रि की कौन सी होगी, सानस की सानस कौन की सी कौन सी होगी। होगी। ये परस्मय पद और आत्मनेपद। आत्मनेपद। तो उसमें से बताओ किसकी कौन होगी? देख क्षत्रि- लिए ना? हाँ, देख लिए। बताए थे हमने हाँ, पाठ हाँ। में भी। किसकी कौन होगी? क्षत्रि की तो परस्मय पद संज्ञा होगी। सूत्र के साथ बोलो। लह परस्मय पदम, इस सूत्र से परस्मय पद अरे संज्ञा लादेश होगी। जितने भी होते हैं जितने उसकी भी परस्मय पद परस्मय संज्ञा होती है। सामान्य सूत्र है। हाँ। तो ये लौकिक स्थान में होने वाले हाँ। आदेश है ना, क्षत्रि और सानस दोनों। तो दोनों की परस्मय परस्मय पद पद संज्ञा संज्ञा होने जा रही रही थी। थी। लेकिन सानस के लिए विशेष सूत्र विशेष आ सूत्र गया। है। कौन आ गया? तन्नानाव आत्मनेपदम। नेपदम, तंग और आन करके क्या लिया था? सानस और कानच। इनकी क्या करना? आत्मनेपद संज्ञा करना। तो इसलिए अपवाद सूत्र लग जाएगा। तो सानस की आत्मनेपद संज्ञा और क्षत्रि को तो कोई है नहीं, तो सामान्य परस्मय परस्मय पद पद संज्ञा संज्ञा ही ये होगी। होगी। एकदम क्लियर? हाँ। पक्का रहेगा। हाँ। कभी भी नहीं करोगे। नहीं। तो क्षत्रि की परस्मय पद संज्ञा और सानस सानस की की आत्मनेपद संज्ञा। ये भी हो गया। ठीक। हाँ। अब इससे क्या निकलेगा बाबू? कि क्षत्रि कौन कैसे धातुओं से होगा? परस्मैपदी परस्मैपदी धातुओं से धातु से होगा। होगा। और सानस जो है वो सानस आत्मनेपदी धातु से से होगा। होगा। और उभयपदी धातुओं से तो बाबू दोनों दोनों ही होंगे। होंगे। तो कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो सानस हो जाएगा, और अन्यगामिनी क्रियाफल होगा तो क्षत्रि हो जाएगा। समझ में रह रहा है? एकदम पूरा क्लियर करते चलो, है ना? क्योंकि हमको एक दो धातु में नहीं करना है, सभी धातु में ये करना है। आया कि नहीं? हाँ। तो जब अच्छे से क्लियर रखोगे तब ना होगा। अब आ जाओ, पच धातु कैसी धातु है बाबू? पच धातु उभयपदी है। उभयपदी। अरे स्वरित है ना बाबू, है, इसलिए हाँ। उभयपदी उभयपदी है। है। तो इससे क्षत्रि भी क्षत्रि होगा, भी होगा, सानस भी होगा। मतलब इससे पर में जो लट है उसके स्थान पर क्षत्रि भी होगा और सानस भी होगा। तो कर लिया जाए बाबू। हाँ। जब कर्तृगामिनी क्रियाफल क्रियाफल होगा तो होगा कौन कर लिया जाए? तो क्षत्रि कर लिया और जाएगा। अन्यगामिनी अन्यगामिनी क्रियाफल होगा हो तो सानस सानस कर लिया जाएगा। है कि नहीं? हाँ। तो चलो, पच लट बनाए थे तो लट के स्थान नहीं, में क्या गलत हो गया, क्या? उल्टा बोल अच्छा, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर सानस सानस करेंगे होगा और अन्यगामिनी अन्यगामिनी क्रियाफल होने पर क्षत्रि करेंगे। चलो, पकड़ लीजिए, अच्छी बात है।
तो क्या बन गया बाबू? पच लट है पच ना, लट, लट के हाँ, स्थान लट में के करो ना, स्थान पे सत्री भी छतरी करो, कर सानस लेंगे, भी सानस भी करो, कर लेंगे। समझते रहना। हाँ। तो कब कौन सा किया, ठीक हुआ? हाँ। तो सत्री कर दिया, ठीक हुआ हाँ, यहाँ तक का? हाँ। तो पच छतरी, छतरी। लट के नाम में छतरी छतरी कर कर दिया। दिया। छतरी में छतरी तुमको में, पता ही है, हाँ, अत रहेगा। अत रहेगा। पच पच, अत। अत, ये बन जाएगा, हाँ। ठीक है ना? हम्म। ये छतरी की और कौन संज्ञा की है हम लोग? शीत है तो शीत है तो तिंग से तीन चार धातु, कम से सार्वधातुक संज्ञा करी है। की है, हाँ। सार्वधातुक संज्ञा हुई है। और ये कौन अर्थ में किया है? कर्तार्थ में किया है। कर्तर्थक सार्वधातुक पर में है ना? हाँ है। देखो इसमें ईट का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि वलादी नहीं ना है। नहीं है। छतरी सानक में कोई वलादी कोई वलादी नहीं, नहीं। ईट का चक्कर ही नहीं। नहीं है, हाँ। आया कि ना? चलिए, तो छतरी क्या है बाबू? सार्वधातुक है और कर्तर्थक है, तो कौन लग जाएगा? कर्तरी, शप। शप, यही ना सूत्र लग हाँ। जाएगा। तो कर्तर्थक सार्वधातुक पर रहते पच धातु से क्या कर लो? शप प्रत्यय कर लेंगे। सब प्रत्यय कर लो। पच धातु कौन? भादीगण की है ना? हाँ, भादीगण की। अरे दिवादी की होगी तो फिर दिवादी पे दिवादी शन पे शन आएगा, आएगा। पच सूत्र लगेगा। ध्यान रखना, हाँ। ऐसा नहीं कि सब शप ही होगा, शनादि भी होंगे। होंगे। ठीक, चलो, लेकिन फिलहाल तो सब ही कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पच, शप में शप आवे तो हुआ रहेगा। पच, अ, अत, अत। अत में तुमको अतो पता ही है, गुण से तो अरूप कर लेंगे। कर लिया। पच, अत अत। मिला दिया जाए और कुछ काम होना जाना है नहीं। पचत, पचत। ये पचत की क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए और उससे सू लाएंगे, सू का हल ज्ञाति लोप कर लेंगे। पचत रहेगा। पचत रहेगा। अब यहाँ पर कौन कर लिया? उगी उगी दचाम दचाम सर्वनाम सर्वनाम स्थाने धातु से से नूम नूम कर कर लिया लेंगे। जाए, देख लिए हाँ। प्रक्रिया। पचंत बन पचंत जाएगा। बन जाएगा। और उपदा दीर्घ नहीं ना कोई करने उपदा वाला दीर्घ है, नहीं है। अथवा संत से नहीं ना नहीं लगेगा। एक लगेगा। बार तुमको हो तो बता दो। नहीं, नहीं लगेगा। नहीं ना लगेगा। चलो, तो क्या कर लिया जाए? अब तकार का संयोग लोप कर लिया जाए, पचन रह पचन जाएगा, रहेगा। वही बन गया पचन। पकाने बन गया, वाला, पकाने वाला। क्या अर्थ हो जाएगा? पकाने वाला। यही ना हो जाएगा। वर्तमान काल में पकाने, लट के स्थान हाँ, में लट के किए। स्थान में किए हैं। अरे वर्तमान काल अर्थ भी तो रह जाएगा, पकाने वाला यही ना अर्थ हो जाएगा। तो पचन बन गया। हाँ। तो पचन आगे कैसे रूप चलेगा? पूरा बनाओ जरा, पता तो है कि खाली बस ऐसे ही कर रहे हो। अरे आगे पचत प्रातिपदिक है ना, हाँ, औ पचत। लाओगे औ तो लाएंगे। सर्वनाम स्थान पर पर है ही, में, तो हाँ। क्या कर लोगे? तो नुमागम कर नुमागम लेंगे हो जाएगा। से। पचंत पचंत, औ। औ। अब यहाँ तो तकार का लोप नहीं होगा। संयोगान लोप नहीं ना लोप नहीं होगा। होगा। तो चलो क्या बन जाएगा? पचंतौ। तो चला ना, पचन पचन, पचंतौ पचंतौ, पचंतः पचंतम पचंतौ। और पचत से आगे सस लाओगे, अब यहाँ नुम होगा? नहीं, यहाँ पर क्यों? नहीं, क्योंकि सर्वनाम स्थान पर में नहीं है। नहीं ना है भाई। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए? पचत पचत। मिला दो, पचत, पचत, हाँ, हाँ। सीधा सरल है। हाँ। और टाप का आ मिला दो, क्या बन जाएगा? पचत। टा का आ मिला दो, पचता। पचता। और पचत आगे व्याम लाओगे, हमको लग रहा है जस तो हो जाएगा। तो पचत भ्याम। पचत भ्याम, पचत पचत विधि, विधि, पचते पचते पचत भ्याम, पचत पचत भ्याम, भ्याम, पचत 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 भ्याम, पचत भ्याम, पचत पचत पचतो, पचताम, पचताम, पचती, पचती, पचतो, पचतु। ये पचन हाँ, ये पचन। तो रहेगा कि न रहेगा? अरे नुम नहीं होगा। होगा, इसमें होगा। क्यों? तो खाली सर्वनाम स्थान पर यही कहता है ना, हाँ। तुम गुच्छ पुच्छ कर रहे थे आवर्तन वाले पाठ में। हाँ, उसमें। अरे वो समूति बिन कहाँ लिखा वहाँ? नहीं लिखा, खाली सर्वनाम स्थान है। यही ना लिखा, इसीलिए रोक रहे थे। तब फिर कहाँ डाल रहे उसमें? अरे जहाँ है वहाँ लगा। वृत्ति इसलिए जैसी है वैसे याद रखो, तो गच्छ पच्छ नहीं होगा। चलो, तो हो जाएगा ना? हाँ, तो हे वही पचन, सेम बनेगा। हे हे पचन, पचन, हे हे पचन, पचन, तो तो हे हे पचन, पचन, हाँ। हाँ, वही चलेगा। अरे एक बना लिए सब बन सब जाएगा। बन आया ना? हाँ, आया। तब ऐसे स्त्रीलिंग में मान लिए ले जाना हो तो वहाँ भी चला लेना। हम सब वहाँ देखे ही है, हाँ, नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो नपुंसकलिंग में भी ले जाओगे तो हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ। अरे देख लेना, सब बताए, सब करे हो ना। हाँ। चलो चलो, ये बन गया। तो बना ना ये? हाँ, बना। तो ये बन गया। अब आगे दूसरा वाला पच धातु से लट लाए थे ना? हाँ, लट लाए लट के थे। स्थान में, क्योंकि उभयपदी धातु है उभयपदी तो है, सानच भी तो सानच होगा। भी होगा, हाँ। कब होगा सानच? जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तब तब ना वो आत्मनेपदी होगी, हाँ। तभी ना आत्मनेपद तब सानच आत्मनेपद होगा। सानच होगा। चलो सानच कर लो। सानच सानच का कर आना लो। रहेगा, आना रहेगा। पच पच आना। आना। यही नहीं बन गया? हाँ। क्या स्थिति बनी? पच आना। सानच भी तो बाबू शीत है। शीत हाँ। बात क्या हो जाएगी? शीतवात तीन से चार धातु से सार सार धातु धातु संज्ञा संज्ञा हो हो जाएगी। जाएगी। तो कर्ता तक सार धातु पर में मिल जाएगा, तो कर्तरी शब्द तो शब्द कर लेंगे। पच आना। आना में कौन संधि हो जाएगी? यहाँ तो गुण नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। गुण कहाँ पर में? तो अकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर होना लेंगे। चाहिए, होना चाहिए ना हाँ, दीर्घ। हाँ। लेकिन सूत्र आ रहा है, अगला वाला सूत्र देखो, ध्यान रखना है। क्या स्थिति बनी है? पच आना। वो उसको करो पच पच आना। आना परे रहते, पच अंग हो जाएगा हाँ, ना? हो जाएगा। तो पच आना, ये बन गया। हाँ। चलो, कौन सूत्र आया? आने आने इति आने की सप्तमी वचनांतम, मुख इति प्रथमैक वचनांतम। सूत्र से क्या निकलेगा कि आना परे रहते।
क्या परे रहते? आन परे रहते। मुख आगम होता है, किसको होता है देखना पड़ेगा। तो देखो क्या लिख रहे हैं, आदन अदंतांगस्य मुगागमः स्यात्, आने परे। अदंत अंग को, कैसे अंग को? अदंत अंग को। अरे अदंत मतलब रस्व आकार अंत में है जिसके, ऐसे ना अंग हाँ। को क्या होता है? मुख आगम होता है, आन परे रहते। आन क्या परे। स्थिति है हमारी? पच पच आन। आन। अदंत अंग है कोई? हाँ, कौन है? पच, पच। ये है। अरे आन परे रहते पूर्व की अंग पूर्व की अंग संज्ञा होगी संज्ञा ना, हो जाएगी। तो फिर पच की नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अदंत अंग है, हाँ। उसको क्या करो? मुख आगम मुख आगम करो। करो। आन परे रहते, आन है पर आन पर में, में है। तो कर लो बाबू मुख आगम। मुख मुख में आगम। बाबू उकावे उकावे तऊ, वहीं वहीं बचेगा। बचेगा। कित है ना बाबू, तो हाँ। कित बात कहाँ हो जाएगा? अंतिम अच्छे पर में अंतिम होगा। अंतिम अच्छे पर में, मित नहीं है पगलेट आदमी, तो अंतावय होगा। अंत में वो होगा। ध्यान रखो, मित नहीं है, मोह बच रहा है। हाँ। ध्यान रखो, बच्चा को मत खाओ। अरे मित नहीं है, अंतावय मोह रहेगा। कित है ये, कित होना आद्यंत उठा की तो हाँ। अंतावय अंतावय होगा। होगा। तो अदंत अंग का अंतावय होकर हाँ। बैठेगा, तो पचों के बाद बैठ बाद जाएगा, में बैठेगा। तो पचम पचम आन आन। बन जाएगा। हाँ। मिला दो, पचम आन। वो तो कुछ होना जाना नहीं ना, पचम आन। पचम आन। ऊपर तो हमको नहीं लग रहा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं जाएगा। पर में न बनेंगे। हल हल पर में है, न जल पर में है। कुछ तो नहीं है, नहीं। आया ना। हाँ। तो पचम पचम आन। बन गया। इसकी क्या कर लिया जाए? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। कर लिया जाए। और हाँ। पचम आनो किसकी तरह चल जाएगा? किसकी तरह चल जाएंगे इसके रूप? अरे अकारांत है, अकारांत है। किसकी तरह चल जाएगा? लिंग गुरु जी। अरे उसकी तरह चलेगा, लेकिन किसकी तरह रूप चलेगा भाई? पुल्लिंग में चलाएंगे किस शब्द की तरह? राम हरि की तरह नहीं, चलेगा। राम की तरह। गधे वो ही तो पूछ रहे हैं, पचमान किसकी तरह चल जाएगा? राम की तरह चल जाएगा। हाँ तो करो ना प्रातिपदिक संज्ञा शुरू तो प्रातिपदिक विसर्ग शुरू क्या बन जाएगा? पचमान पूरा बोलो, पचमान 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 पचमानाभ्याम पचमानैहि। अरे राम की तरह चल जाएगा भाई, इसमें क्या कहना? नहीं आया? आया। पूरा पूरा चल जाएगा। हाँ। स्त्रीलिंग में जाओगे तो टापादी हो जाएगा, जाएगा, उधर तो जाओगे तो वो हो जाएगा। देखते रहना, सब अपने से कर उसमें लेना, फिर ज्ञानम की तरह। ज्ञान की तरह चल जाएगा। सही, चलो हो गया। हाँ। ये बनाना है ना दोनों हाँ, की आया, प्रक्रिया। आया। मान लो भू धातु होगी, भू धातु से लट करोगे तो लट के स्थान में कौन आदेश होगा? ध्यान से बताना। लट के स्थान पर क्षत्रिय होगा। क्यों? खानस क्यों नहीं होगा? क्योंकि भू धातु जो है वो परस्मैपदी है। परस्मैपदी है, आत्मनेपद से निमित्त से हीन निमित्तहीन है, है। तो इससे परस्मैपद परस्मैपदी से होगा। होगा ना? हाँ। तो कौन हो जाएगा? केवल क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है ना? अब हाँ। आगे की प्रक्रिया तुम देख लेना, लेकिन यही होगा। असानत नहीं होगा। मान लो ये जो धातु होगा ये उससे लट की है, ये तो लट। हाँ। अब इससे कौन होगा लट के स्थान में? उससे शानच होगा, क्योंकि ये जो क्षत्रिय क्यों नहीं होगा? क्षत्रिय इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये धातु है वो आत्मनेपदी है। कैसी है भाई? अनुदात देते ना, अनुदात देते, हाँ। इसीलिए उससे जब लट लाओगे लट तो उसके लाएंगे तो स्थान उसके में स्थान पे शानच होगा। शानच सही होगा। क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं होगा। लेकिन पच धातु तो उभयपदी हाँ। थी, तो दोनों हो दोनों हो जाएगा। जाएंगे। जब क्षत्रिय करे तो क्या बना प्रथमा एक वचन में? क्षत्रिय तो पचन। और वो शानच किए तो क्या बना? पचमान। हाँ, यही तो आया कि नहीं? हाँ। पुल्लिंग में ही बना ना। हाँ, ये स्त्रीलिंग में भी देख लेना। हाँ। चलो सब आना चाहिए। हो गया? हाँ, हो गया। हाँ, तो वही तो लिखा है बाबू, सरल ही था। अब एक बात ध्यान देना, इन्होंने एक चीज, हम तो पूरा पूरा चला लिए, प्रथमा भी चला लिए, द्वितीय भी चला, तृतीय भी सब चला लिए ना, हाँ। रूप तो पूरा चला लिए। लेकिन इन्होंने लिखा था कि लट के स्थान में क्षत्रिय शानच कब करना? ये कंडीशन लगाई थी ना कुछ? हाँ। क्या लगाई थी? अप्रथमांत का समानाधिकरण हो तब प्रथमांत का समानाधिकरण होने पर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, यही ना कहा था। हाँ। तो देखो इसीलिए उदाहरण जो दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? पचंतम चैत्रम पश्य, पकाने वाले चैत्र को देखो। तो क्या बना रहे हैं यहाँ पर? चैत्र को क्या बना रहा है? क्या है यहाँ पर? कौन विभक्ति है? यहाँ पर द्वितीय द्वितीय है ना, हाँ। द्वितीय का एक वचन है, कर्म बना है ना, हाँ। कि तुम देखो। किसको? चैत्र को चैत्र को देखो। देखो। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चैत्र क्या है? कर्म है, कर्म उसमें है। द्वितीय हुई है, तो उसके साथ समानाधिकरण जब होगा तभी होगा। द्वितीयांत के साथ समानाधिकरण हाँ। होगा तभी तभी होगा। होगा। प्रथमांत के साथ समानाधिकरण समानाधिकरण होगा होगा तब तो नहीं होगा। तृतीयांत का चलेगा, चतुर्थ्यांत का चले, सबका होगा चलेगा। प्रथमांत का समानाधिकरण नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं हाँ, आया? आया। लेकिन हम लोग तो रूप पूरा पूरा चला दिए थे। चला लिए, हाँ।
अरे प्रथमा, इसका मतलब प्रथमा में अब बनना ही नहीं, बनेगा ही नहीं, यही ना मतलब यही हुआ। मतलब हुआ। प्रथमा का रूप इसका नहीं बनेगा। नहीं ना बनेगा, हाँ। क्योंकि जब उसमें करना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि है ना, प्रथमांत से भिन्न का समानाधिकरण समानाधिकरण होना होना चाहिए। चाहिए। आया कि हाँ। नहीं आया? चलो यही ध्यान रखना थोड़ा हल्के से, इसलिए उदाहरण भी दे रहे तो देखो, द्वितीयांत का समानाधिकरण बना रहे। बनाया। द्वितीयांत चैत्रम था, उसका चैत्रम, समानाधिकरण पचंतम पचंतम को को बनाया। ठीक है ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं, तो ये कर लिए, ठीक हुआ ना? हाँ। चलो, और क्या लिखा है आगे? कुछ लिख दी, सबादी। सबादी। अरे भाई वो सबादी तो हो ही जाएगा, जाएंगे, परंतु क्योंकि तब सार्वधातु पर रहेगा, परे तो रहते। सबादी आदि से क्या, अरे स्यन आदि भी तो होंगे। हाँ, स्यन आदि भी दिवादी होंगे। गण की धातु धातु होगी होगी तो तो स्यन स्यन हो होगा। जाएगा, और अन्य गण अन्य की गण होगी, की भी तो- अदादि गण की होगी तो सबका लोप भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, सब वही बात। चलो उदाहरण देख लो, क्या बना लिया? पचंतम चैत्रम पश्य, क्या अर्थ हो जाएगा? कि पकाने वाले चैत्र को देखो। कौन देखो? तो तुम देखो। पश्य लिखा है तो हाँ, तुम न हो तुम जाएगा, हो जाएगा, लोट हाँ। लकार का पश्य बनाया ना, पश्य। मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन। बन जाएगा हाँ। कि तुम पश्य, पश्य, तुम देखो। देखो। किसको देखो? पचंतम चैत्रम, चैत्रम। पकाने वाले चैत्र चैत्र को को देखो। देखो। ये ऐसे सरल है ये हाँ। बात। फिर आने होगा। आने मुख, ये उसका बना लिए, क्या इसमें दिक्कत है? नहीं आया समझ आया। में? फटाक से पढ़ो। अदंतांग से मुगागमः स्याद् आने परे, क्या उदाहरण बना लिए? पचमानम चैत्रम पश्य। ये कर दिया। नहीं आया? आया। और द्वितीयांत का समानाधिकरण बना रहे हैं, हाँ। तृतीयांत का भी बना सकते, चतुर्थ्यांत का भी बना सकते, सकते। प्रथमांत का नहीं बना सकते, क्योंकि तब करेंगे तब सत्रिशानच सत्रिशानच होंगे ही नहीं। नहीं होंगे, हाँ। यही ना लगाएगा। हाँ। चलो, तो पचमानम चैत्रम पश्य, क्या अर्थ हो जाएगा? कि पकाने वाले चैत्र को यही ना देखो। हो जाएगा भाई, बस ध्यान रखना उसमें थोड़ा। कर्तृगामिनी क्रिया फल, पकाने का क्रिया का फल स्वयं को स्वयं मिलता को है मिल रहा है, या तो अन्य को अन्य को मिल मिल रहा रहा है, ऐसे ये अंदर हो जाएगा। बाकी तो अर्थ यही ना आएगा, हाँ। पकाने वाले चैत्र चैत्र को को देखो। देखो। ठीक हो गया? हाँ। चलो ये कर दिया। अब क्या आगे लिख रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं ना? हाँ। क्या लिख रहे हैं? लड इति अनुवर्तमाने पुनर्लड ग्रहणात् प्रथमा सामानाधिकरण्येपि क्वचित्। ये कह रहे वरदराजाचार्य जी, क्या कह रहे हैं? कि लट इति अनुवर्तमान है, कहा कि भैया ये लट सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरण सूत्र में लट की अनुवृत्ति तो आ ही रही थी हाँ। पूर्व सूत्रों में से, कहीं से। अब कौन सूत्र है? तुम अष्टाध्यायी खोल के देखोगे तब तो पता चलेगा। ये 3-2-124 है ना? ये आ रही है वर्तमान लट से। यही है। हाँ। कौन है? इसके कहाँ का? 123 का है, हाँ, 123 का वर्तमान लट। और ये 124 का है। तो लट की अनुवृत्ति आ ही रही आ ही थी, रही है, हाँ। तो वही लट इधर ले आते, हाँ। उसी की षष्ठी बना षष्ठी लेते। बना लेते हैं, हाँ। विभक्ति विभक्ति परिणाम तो कर ही परिणाम सकते हो। हैं। तो ये आ भी रहा, तो फिर भी आपने क्या किया? लट अलग से फिर से पढ़ा, हाँ। पुनर्लट ग्रहण किया। हाँ। तो इससे आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं? कि प्रथमा का समानाधिकरण होने पर भी कहीं कहीं हो जाता है, हो जाएगा, क्वचित भवति, कहीं कहीं हो जाएगा। यही बता रहे, ध्यान से पढ़ो। लट इति अनुवर्तमाने पुनर्लट ग्रहणात्, पुनर्लट ग्रहण करने से प्रथमा सामानाधिकरण्य भी क्वचित भवति, मतलब प्रथमांत का सामानाधिकरण्य होने पर भी कहीं कहीं हो जाता, क्या हो जाएगा? लट के स्थान में सत्री और सानच हो जाएगा। अरे हम लोग बोलते हैं ना, सन घट सन पट, नहीं बोलते हैं। तो सन जो बनाया हो, सन घट, उसका सामानाधिकरण है। घट कौन है? प्रथमांत है ना, हाँ। उसी का सामानाधिकरण तो कर तो दिया सत्री प्रत्येक खट्ट से। तो फिर कर दिया। तो कैसे कर दिया? कोई कहेगा ना हाँ। कि अप्रथमा समानाधिकरण सूत्र में पढ़ा था, कैसे कर दिया? तो ये ध्यान रखना, उत्तर यही पंक्ति ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या कह दिया? लट इति अर्धवर्तमाने पुनर्लट ग्रहणात् प्रथमा सामानाधिकरण्ये भी क्वचित। क्या समझे इससे? ये जो लट की अनुवृत्ति वर्तमान लट से आई रही थी, पुनः आपने लट का ग्रहण किया। कहाँ किया? लट सत्रिशान चाव में किया ना। इससे क्या निकला? कि प्रथमा सामानाधिकरण में रहने पर भी कहीं कहीं लट के स्थान पर सत्री और शानच आदेश हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। जैसे कहाँ पर तो उदाहरण दे रहे हैं, सन द्विजः, सन द्विजः, सन बनाया ना। हाँ। जैसे पचन बनाया ना, वैसे सन बनाया। तो कौन प्रत्यय किया है सन में? ऐसे ही बता दो, सत्री किया है कि सानच किया?
तो सानस होगा तो आना सुनाई देगा ना हाँ, आना पगले। सुनाई देगा। सत्री किया है हाँ। तो समझ में आ रहा है कौन धातु से किया है। असभुवी अस धातु है ना, हाँ, है, अस्तित्व अस- शांति अस्तित्व वाला शांति वाला है। असभुवी तो होने अर्थ में अस धातु हाँ, है, है। उस अस धातु से किया है सत्री तो किया करो है। अस धातु से लट कर लो। तो अस धातु से लट कर लेंगे। उससे स्थान में क्या होगा, सत्री होगा कि सानच होगा कि क्षत्रिय दोनों होंगे। क्षत्रिय होगा क्यों? क्योंकि अस धातु जो है वो परस्पर पद है। अस्थि न बनाया हाँ। था, अस्ते नहीं ना बनाया नहीं, था। इसलिए क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। सत्री हो जाएगा, सत्री का अत अत रहेगा। ये अस अत, अत यही ना ये रहेगा। हाँ, कर्तर सब सार्वधातुक पर पर में में है तो कौन लगा दिया है, कर्तरी सब शब, हाँ, सत्री सब शब्द कर शब लिया कर जाए, लेंगे। लेकिन ये और अस धातु कौन गण की है, अनादिगण की है। अधि प्रभु प्रभु सपा से लुक कर लुक भी लेंगे। कर लेंगे तो अस अत, अत यही ना हाँ। बना हाँ, बना, बना। और ये अस के अकारवा का लोप हो जाएगा, लोप हो किससे जाएगा। हो जाएगा। अरे एक सूत्र गया था ना कोई, उसके आकार का लोप हो जाएगा। स्नसोर लोप, स्नसोर स्नसो हो अल्लोप, उसमें आया ना तो स्न और अस के आकार का लोप होता है। कब होता है, क्या नहीं कुछ होता पता है नहीं, बोल क्या है देखो तो अपना अर्थ करते हो नहीं, स्नसोर अल्लोप का क्या बताए। कृष्णस्य अस्ते अस्तेश्च आतो लोप आतो कि अतो 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 लोपः सार्वधातुके किति इति। सार्वधातु कित गीत पर रहते, तो देखो सार्वधातु के हाँ, कित है कि गीत है, ध्यान से बताना। सत्र गीत है कैसे, क्योंकि सार्वधातु का हम अपित अपित सोचोगे अरे तो अपित सार्वधातु को हाँ, कित भाव भाव हो हो जाएगा। जाएगा, इसलिए गीत गीत सार्वधातु सार्वधातु। गीत पर है हाँ। तो उसके आकार का लोप कर लोप दो, कर लेंगे। तो स स, अत अत। मिला दो, सत 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 बन जाएगा। पचत की तरह सत प्रातिपदिक प्रातिपदिक बन गया। जाएगा। हाँ, फिर उससे मतलब होने वाला विद्यमान जो है हाँ। उसी को न सत कहा सत कहा जाएगा, जाएगा। जो विद्यमान विद्यमान है है। वर्तमान काल में होने वाला विद्यमान, तो उसको सत प्रातिपदिक बन गया, हाँ। प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, कर लेंगे, उससे सुला सुलाएंगे, उसका सुला लोप लोप कर कर दो, लेंगे। उगित है तो हाँ। उगित अच्छा सर्वनाम स्थानों से लुम कर लुम लो, कर लेंगे, संत बन संत जाएगा। और इधर फिर तकार का संयुक्त लोप कर देंगे, उद्धा दीर्घ नहीं होना तो क्या बन जाएगा, सन सन ये बन जाएगा। द्विज बन जाएगा ना, कि विद्यमान बीज बीज, ब्राह्मण बीज विद्यमान हो हाँ, जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो ये कर लिया, तो देखो यहाँ किसका समानाधिकरण में था, द्वितीयांत का था, नहीं, तृतीयांत का था, प्रथमांत का प्रथमान है। का, हाँ, तब भी हो गया ना। हो गया। तो कैसे कर लिए, और ये खाली ये का नहीं, ऐसे हम लोग हजार बोलते हैं, सन घटाओ सन घटाओ, दर्शनों में इसको जड़िया लगा देते इसका, इस वाक्य का, तो कैसे किया है फिर, तो ये पंक्ति याद रखनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। अच्छे अच्छे लोग उत्तर नहीं दे पाते कि भाई कैसे कर लिया आपने, है कि नहीं है, हाँ। ध्यान रखना, बनेगा, होगा, ठीक हो गया। हाँ। ये सन का रूप कैसे चल जाएगा, अरे जैसे पचत का चला था वैसे सब का चल जाएगा, सन संतौ संता संतम संतौ संतान संता। नहीं सतान, उसका नून तो होगा नहीं। तो शतान कैसे हो जाएगा, अरे सत शब्द है ना, अस लाओगे तो शतान कैसे बन जाएगा, सतह बन स्वतः न बनेगा, तब फिर ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आ जाता क्या। सतह हाँ, फिर सता सद्व्याम सद्भिः सते सद्व्याम सद्भ्यः, ऐसे ही चलेगा। अब पूरा पूरा जाना करो, हम कभी पूछेंगे स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब पूछेंगे, अब फिर मुआ करोगे तो नहीं चलेगा, बन गया ना, हाँ, बन गया। संद्विज। संद्विज। अब जब क्वचित क्वचित होने लगा तो हम भी कर लेंगे पचन देवदत्त, वचन देवदत्त, जब होने लगा ज्यादा नहीं होता है लेकिन क्वचित हो जाता है, कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। पचन देवदत्त देवदत्त पकाने वाला देवदत्त। वर्तमान समानाधिकरण करने पर भी हो जाएगा। हो जाएगा। पचन देवदत्त कार्यम करोति, कि पकाने वाला देवदत्त कुछ कार्य कर रहा है, मतलब पकाते हुए कुछ और भी कार्य कर रहा है, करता है ना, साफ सफाई भी करते हाँ। जा रहा है, मान लीजिए, तो पकाते हुए देवदत्त कुछ काम कर और रहा कार्य भी है, करता ऐसे हो जाएगा ना। हाँ। प्रथमान के समानाधिकरण में भी हो जाएगा, जाएगा। इतना ही इनको कहना है। लगी हाँ, पंक्ति, लगी। पंक्ति पढ़ो और उदाहरण पढ़ो, फिर आगे चलो। लड लट इति अनुवर्तमाने पुनर् लट ग्रहणात् प्रथमा सामानाधिकरण्येऽपि क्वचित् हाँ, क्या उदाहरण दे दिया, सन द्विजः ध्यान रहेगा ना। हाँ। चलो फिर कौन आया, विदेहे शत्रुवसु आया कि नहीं आया, हाँ।
विदेहे विदेहेति पंचम एक वचनांतम शतुहु इति क्षत्रि का शतुहु बन जाएगा, मातृका मातुहु, वैसे क्षत्रि का शतुहु कहाँ हो जाएगा? शतु इति षष्ठी एक वचनांतम वसु इति प्रथम प्रथमे वचनांतम वचनांतम। विविध धातु से पर में क्षत्रि के स्थान पे वसु आदेश होता है। यही कह रहा है सीधे सीधे। देखो वृत्ति पढ़ो क्या लिख रहा है। वेत्ते है परस्य, वेत्ते है परस्य, वेत्ती बनता है। हाँ वेत्ती वही वाला विद लेना, वरना विद धातु तो बहुत गणों में आए है। अरे 3-4 ना है, सब अलग अलग गणों में आई है ना भाई। आई है। तो फिर ये वेत्ती, जब वेत्ती जहाँ बना है वही वाला नेला है ना, समझ में वृत्ति से आ रहा है हमको। कौन में कहाँ बनता है? अरे विद का वेत्ती कहाँ बनेगा? अरे सब आदि का लुक कर दोगे तब ना हो पाएगा। कौन गण की लेनी? आदि गण की लेनी। हाँ तो ध्यान रखो। अरे वहाँ बनाए थे ना वेत्ती वित्ता विदन, विदंती बनाए थे हाँ, ना, ध्यान से देख के बोलना, ऐसे मुंड बंड मत बोलना। तो विद धातु अदादिगण की जो विद धातु उससे पर में है, क्षत्रि के स्थान पे वसु आदेश होता है। वसु आदेश होता है, कैसे होता है? विकल्प से होता है, मतलब एक बार नहीं होगा तो क्षत्रि वाला भी चलाएंगे तो वसु आदेश हो जाएगा, तो वसु वाला भी चलाएंगे। कौन बड़ी बात है? नहीं आया एकदम। अब चलो विद धातु के लिए लिख रहे हैं ना, तो विद से क्या ले लिया जाए? पहले तो लट लाना पड़ेगा। लट ले आया, लट के स्थान में क्या होगा? क्षत्रि होगा कि सानच होगा? कि दोनों हो जाएंगे? अरे विद कैसी है? परस्मैपदी है। परस्मैपदी न है, वेत्ती बनाया है तब परस्मैपदी है तो क्षत्रि ही होगा ना। तो ध्यान रखना, क्षत्रि कर दिया जाएगा। विद ज्ञान धातु है जानने अर्थ में, तो विद से लड़के लड़के स्थान में क्षत्रि का अत रहेगा। विद अत आया ना। हम लोग तो इसी का रूप चलाते, इसी का न चलाते रूप, लेकिन ये सूत्र आ गया विदेह चतुर्वसु कटाओ। विद धातु से पर में क्षत्रि को वसु आदेश होता है, तो हो जाएगा ना। तो इससे पर क्षत्रि को क्या कर लो? वसु कर लेंगे। वसु कर लो। उसके पहले ये करना हो तो कर लेना। तो ये क्षत्रि जब था तो कर्तरी शब्द से क्या कर लेना? कर्तरी शब्द से शब्द कर लेंगे। सारे धातु परे रहते सब कर लोगे, और आजादी गण के होने के कारण रुक कर लोगे, सब कर लेना। आपने सब बताने वाली बात थोड़ी ना। और शत्रु के स्थान में अभी सूत्र से क्या कर लेना? वसु आदेश कर लेना। वसु में उकार चला जाएगा, वस बचेगा, तो क्या बन जाएगी स्थिति? विद वस। विद वस, यही ना बन जाएगा। बन जाएगा। दूना जी तो हमको नहीं लग रहा है कि कुछ होगा तो नहीं नहीं होगा। अरे भाई वो क्षत्रि जो था उन्होंने गीत तो था। हाँ गीत है। नहीं होगा भाई, क्या है तो मटक। चलो तो विधवस बन गया प्रातिपदिक भाई, नहीं बना? विधवस प्रातिपदिक बन गया। अब क्या कर लिया जाए? इसका रूप नहीं चलाना आता है, वसवंत का रूप चलाना तो नहीं आता है। तो विधवस से लाओ ना प्रातिपदिक, क्या बनेगा? हल्के आदि लोग कर लेंगे। और ये उगंत उगित है, उगंत नहीं उगित है। क्या कर लेंगे? सर्वनाम स्थान पर में है तो वेद वंश। हाँ ये बन जाएगा। अरे चला लियो भाई वसवंत, जगन वश नहीं चलाया वो, तब फिर वेद वंश बन जाएगा। फिर सकार का तो संयोगांत से नहीं, एक मिनट, शांत मेहता संयोग से पहले शांत संयोग है तो उपदा दीर्घ नहीं करोगे नकार की उपदा को, तो विद्वांस। फिर सकार का संयोगांत लोग कर लेंगे तो विद्वान, विद्वान जानने वाला। यही तो विद धातु से क्षत्रि किए और वसु कर दिए, तभी ना बना है विद्वान। इसी का न बनता है, बना लिए तो ये इसका बन गया। और वसु आदेश विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो तब क्षत्रि वैसे का वैसा रहेगा। करेंगे क्या? वो तो है ही। तो क्षत्रि का अत रहेगा, सबका तो लुक कर ही दिए, क्या बन जाएगा? विद अत मिला देना है ना, गुण होना है, गुण नहीं होगा तो विदत बन गया। विदत बन गया तो क्या किया जाए? तो सू लाएंगे, उसका हल्के आदि लोग कर लेंगे, नुम कर लेंगे, और अब तकार का लोग कर लेंगे तो विदन ये बनेगा। यही ना बन जाएगा। अब इसमें कुछ कहने नहीं है नहीं। देखो क्या बना लिया? विदन क्या अर्थ हो जाएगा? जानने वाला। यही ना अर्थ होगा। विदन भी कह सकते, विद्वान भी कह सकते। वसु कर लोगे तो विद्वान, और क्षत्रि रहेगा तो विदन। दो बनाए विदन विद्वान, जानने वाला। जैसे विदन
देवदत्तः, जानने वाला देवदत्त, चाहे विद्वान देवदत्त, जानने वाला देवदत्त। वर्तमान के समानाधिकरण में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, कहा था इसलिए, वरना नहीं ना कर पाते, वरना द्वितीय दादी का होता तभी ना हो पाता, लेकिन अब चूंकि कह दिए इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं। चल फिर क्या आया, फिर आया तौ सत। तौ सत, अभी से सूत्र आ रहा है, तौ सत, तौ सह तौ ते, तौ कहाँ बन जाएगा, तौ तेति प्रथमा द्विवचनान्तम। सह तौ ते पूरा प्रथमा नहीं, द्विवचनान्तम, तौ तौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम और सत इति प्रथमैकवचनान्तम। यही ना बन जाएगा, तौ मतलब वो दोनों, यही ना हो जाएगा, तौ का मतलब, अरे सह मतलब वो, तौ मतलब वो दोनों, दो है इसलिए, तो कौन दोनों भाई, तो लिख रहे तौ क्षत्रिशान चौ, इसके पहले पढ़ा होगा क्षत्रिशान चौ, इसलिए तौ से वही ना पकड़ा जाएगा, 127 है, तो 124 में क्षत्रिशान चौ पढ़ा था, हाँ 124। अरे क्षत्रिशान तो उसी को ना तौ से पकड़ा जाएगा, तो क्षत्रिय और शानच की क्या हो जाती है, सत्संज्ञा हो जाती है, सत्संज्ञा करने वाला सूत्र है, कौन संज्ञा, सत्संज्ञा। ठीक हुआ, वही तो वृत्ति लिखी है, पढ़ो ना बाबू, तौ क्षत्रिशान चौ सत्संज्ञौस्तः, कि क्षत्रिय और शानच की सत्संज्ञा होती है। अब आगे सत्वत लिखिए तो ध्यान रखना, क्षत्रिय और शानच शानच ये सब है, देखो आगे लिखी रहे, लृटः सद्वा, लृट के स्थान में सत होता है विकल्प से, तो सत होता है मतलब सत आदेश कर दोगे, नहीं, क्षत्रिय या शानच करेंगे। संज्ञा सूत्र है ना, तौ सत, चलो हो गया, हाँ, तो यही संज्ञा, तो क्या समय हुआ भाई, 1 घंटा 2 मिनट। 1 घंटा हो गया, चलो रखा जाए, तो सत हो गया ना, हाँ, हो गया। लिट और सदवासी कल चलाते, इतना लगा क्या, तब फिर समझ में आया, हाँ। अच्छे से करना बाबू, काम का सूत्र है, भगवती नमः, कराम लिखा है।